ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रख भरोसा और वक्त का एतबार करो। रब पर रख भरोसा और वक्त पर एतबार करो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्त, आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर जो क्लास 10th की है। फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इन टॉपिक को बेहतरीन तरीके, जिसमें आज मुख्य रूप से हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है और प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, ये सब हम देखेंगे। तो मुख्य रूप से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रकाश क्या कहलाता है, यानी प्रकाश होता क्या है। तो कह रहा है प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। यानी कह रहे हैं प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और इस लाइट को बंद कर दे तो ये मार्कर हमें दिखाई नहीं देगी। यानी प्रकाश एक हमें देखने के लिए साधन के रूप में कार्य कर रहा है। यानी प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। नोट लिखेंगे, नोट प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। यानी प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नोट नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस पथ पर गमन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। यानी मुख्य रूप से आप आज देख प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके कारण हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। नोट क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरण क्या होता है। यानी प्रकाश की गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो चलिए आप फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले, तब हम नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश पुंज को देख लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट बिंदु हम प्रकाश पुंज को देख लेते हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है, यानी प्रकाश पुंज क्या होता है। तो किरणों के समूह को इसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। लेकिन इसी के समूह को, किरण के समूह को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार से होता है, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब समानांतर प्रकाश पुंज क्या होती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा अभिसारी प्रकाश पुंज किससे कहते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत होती है तो हम उसे क्या कहते हैं,
अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर अन्य दिशाओं में फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे किरणों के समूह को ही हम प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाश पुंज होता है वो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? एक पहला नंबर समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। क्या लिखेंगे? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समानांतर होती हैं, समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समानांतर होती है। तो चलिए हम फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं किरण हो गया, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी जो किरण है इनमें दूरी एकदम क्या हो, आपस में एकदम समानांतर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा नंबर अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उस प्रकाश पुंज को हम क्या कहेंगे? कौन सी प्रकाश पुंज कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी प्रकाश पुंज किससे कहते हैं? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? वैसा प्रकाश पुंज जिसकी सभी किरणें क्या होती है? आपस में समानांतर होती है, यानी समानांतर में होती है, उसे क्या कहते हैं? समानांतर प्रकाश पुंज।
अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम देख लेते हैं अपसारी प्रकाश पुंज और साथ ही साथ दीप्त और अदीप्त पदार्थ को भी देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अपसारी प्रकाश पुंज को। थर्ड नंबर हमारा था अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होती है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? ये एक बिंदु से निर्गत होकर, यानी जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर अन्य दिशाओं में फैलती है वैसी किरण को हम क्या, वैसी प्रकाश पुंज को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है? यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेंगे, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे में हम क्या ले सकते हैं? सूर्य, तारा ले सकते हैं, क्या हो जाएगा? दीपक हो जाएगा, आदि हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ? अदीप्त पदार्थ। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उसे नहीं करते हैं, बल्कि प्रकाश के उपस्थिति में
दिखाई देते हैं। उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, बेंच, घर आदि। यानी आत्मदीप्त पदार्थ क्या कहते हैं? आत्मदीप्त को ही हम प्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं है। आत्मदीप्त को ही हम प्रदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश से उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, दीपक आदि ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी सूर्य का अपना प्रकाश होता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ? अदीप्त पदार्थ, या इसी को बोलते हैं अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, बेंच, घर इत्यादि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। आशा करते हैं दोस्त कि आपको ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और यदि इसमें कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहां से रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।